जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों की जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में। दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के संबंध में जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, उन सारे फैक्टों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में। दोस्तों, जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म था 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी जनपद में हुआ था। पहली चीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चन जन्म तिथि पूछना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पूछा जा सकता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म कहाँ हुआ था या किस जनपद से संबंधित थे, तो याद रखना जो पौड़ी जनपद से संबंधित थे। और जन्म कब हुआ था अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो मूल नाम था, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी का मूल नाम था वो चंद्र सिंह भंडारी था। ठीक है। जो चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम था वो क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी जी ने पवनार आश्रम में दी थी। दोस्तों, पहली चीज़ है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। और इनको गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। और कहाँ दी थी? तो याद रखना जो पवनार आश्रम है, पवनार आश्रम में दी थी। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी ने दी और कहाँ दी थी? पवनार आश्रम में दी थी। ठीक है। जो अगला फैक्ट है दोस्तों, अगर बढ़िया लग रही है सीरीज तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला फैक्ट जो है, इनके पिता का नाम जलोद सिंह भंडारी था। जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनके पिता का नाम क्या था? जलोद सिंह भंडारी। ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? भागीरथी देवी। जो अगला फैक्ट है इसमें, चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो किस गढ़वाल राइफल के सैनिक थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ठीक है। जो अगला फैक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से सीमांत क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान चला रहे थे। ठीक है। जिस कारण जिन पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया। बात क्या है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सीमांत क्षेत्र थे उसमें किस नाम से चलाया जा रहा था? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से चलाया जा रहा था। और इस आंदोलन को कौन चला रहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान चला रहे थे। ठीक है। तो जिस पे क्या कहते हैं, जिन अफगान निहत्थे सैनिकों पे क्या कहता है? चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस कारण? क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से कौन चला रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान चला रहे थे। ठीक है। और इसी कारण जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उन खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ऊपर बताया, इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कि जो लाल कुर्ती आंदोलन के सैनिकों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कर दिया था कि गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यही घटना किस नाम से जानी जाती है? पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। जो अगला फैक्ट है, पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पेशावर कांड की घटना थी कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। गोली चलाने का आदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, गोली चलाने का आदेश कैप्टन रिकेट्स ने दिया था। ठीक है। कि जो गोली चलाने का जो आदेश था वो किसने दिया था? कैप्टन रिकेट्स ने दिया था। जो अगला फैक्ट है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। जो अगला फैक्ट है, चंद्र सिंह गढ़वाली पर
राजद्रोह का केस चला गया कि जब इन्होंने क्या किया कि गोली चलाने से इनकार कर दिया, फिर इन पे क्या किया गया, राजद्रोह का केस चलाया गया, जिसके पश्चात इनकी पैरवी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लड़ा, ठीक है, या की, ठीक है, कि जब इन पे राजद्रोह का केस चलाया गया चंद्र सिंह गढ़वाली जी पे, तो इनकी पैरवी किसने की थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति कहा था। पहली चीज है कि चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति किसने कहा था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कहा था। और अब या तो क्वेश्चन बन सकता है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला व्यक्ति किसे कहा था, तो फिर आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा था, ठीक है। अगला फैक्ट, सितंबर 1941 में 11 साल 3 महीने और 16 दिन की सजा पूरी कर एबटाबाद जेल से रिहा हुए। पहली चीज कि इनको जेल कितने समय की हुई थी, तो 11 साल 3 महीने और 16 दिन की जेल हुई थी। और किस जेल में थे ये, तो एबटाबाद के जेल में थे, ठीक है। जो अगला फैक्ट है, गढ़वाल में साम्यवाद का प्रणेता वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में साम्यवाद का प्रणेता किसे कहते हैं, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाल साम्यवाद का प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। जो अगला फैक्ट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि दूधातोली पर्वत श्रृंखला के समीप कोडिया बगड़ में स्थित है, ठीक है, कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि है कहाँ है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला के समीप किस स्थान पर, कोडिया बगड़ में स्थित है। अगला जो फैक्ट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर जो डाक टिकट था 1994 में जारी किया गया, ठीक है, कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1994 में जारी किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।